क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी भावनाओं पर असर डाल देते हैं? कभी किसी बातचीत के बाद यह लगा हो कि मैं ऐसा क्यों मान गया, या मैंने हां क्यों कह दी? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन सिर्फ फिल्मों या किताबों तक सीमित नहीं है। यह हमारे आसपास, रिश्तों में, काम की जगहों पर और यहां तक कि रोजमर्रा की बातचीत में भी मौजूद है। इस वीडियो में हम आपको डराने नहीं आए हैं, बल्कि जागरूक बनाने आए हैं, ताकि आप दूसरों की चालों को पहचान सकें, खुद को बचा सकें और मानसिक रूप से मजबूत बन सकें। इस इंट्रो में हम आपको इस विषय की बुनियादी समझ देंगे कि डार्क साइकोलॉजी होती क्या है, लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए कौन सी मानसिक तकनीकें अपनाते हैं और हमें इनके बारे में जानना क्यों जरूरी है। इसके बाद हम पूरी कहानी को चैप्टर्स में आसान और समझने योग्य तरीके से साझा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह ज्ञान आपकी सोच बदल सकता है। अगर आपको ऐसी सच्ची और गहरी बातें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, मैनिपुलेशन को पहचानने के कॉमन साइंस। दोस्तों, मैनिपुलेशन यानी किसी व्यक्ति का आपके विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने का तरीका कई बार बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसलिए इसे पहचानना जरूरी है। सबसे पहले, जब कोई लगातार आपको अत्यधिक तारीफ करता है या आपकी अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, तो यह आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। दूसरा संकेत है गिल्ट या अपराध बोध डालना, जहां आपको बार बार यह महसूस कराया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी इच्छाओं को पूरा करें। तीसरा, डर या दबाव का इस्तेमाल, जिससे आप जल्दी निर्णय लें और उनके अनुसार काम करें। चौथा, महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाना या अधूरी बातें बताना, ताकि आप पूरी तस्वीर न समझ पाएं। पांचवा, आपके कमजोर पक्षों को पहचानकर उन्हें धीरे धीरे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। इन संकेतों को समझकर आप आसानी से यह पहचान सकते हैं कि कोई आपकी सोच पर असर डालने की कोशिश कर रहा है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, और जब आप इन तरीकों को समझते हैं तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और किसी भी मैनिपुलेटिव परिस्थिति में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। चैप्टर 2, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास कई ऐसी मानसिक चालें होती हैं जिनमें लोग अनजाने में फंस जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। इन्हें हम साइकोलॉजिकल ट्रैप्स कह सकते हैं। पहला जाल है अप्रूवल की आवश्यकता, जहां लोग बार बार दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं और अपनी सोच खो देते हैं। दूसरा है फियर या डर का जाल, जिसमें किसी संभावित नुकसान या नकारात्मक परिणाम का डर डालकर निर्णय पर असर डाला जाता है। तीसरा, गिल्ट या अपराध बोध का जाल, जिससे व्यक्ति खुद को जिम्मेदार महसूस करता है और बिना सोचे हां कर देता है। चौथा, अर्जेंसी या जल्दी निर्णय का दबाव, जिसमें किसी काम को तुरंत करने के लिए मजबूर किया जाता है। पांचवा, जानकारी का अधूरा या पक्षपाती होना, जिससे सही निर्णय लेने में मुश्किल होती है। इन जालों को समझना और पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस ही हमारी मानसिक सुरक्षा है। जब आप इन ट्रैप्स को पहचानते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में खुद को आसानी से बचा सकते हैं और अपनी सोच पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। चैप्टर 3, इमोशनल कंट्रोल का साइंस। दोस्तों, हमारे जीवन में भावनाओं का बहुत बड़ा महत्व है, और यही हमारी सोच, फैसले और रिश्तों को प्रभावित करती है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि हम अपने भावनाओं को दबा दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन्हें समझें और सही तरीके से प्रतिक्रिया करें। जब हम गुस्से, डर या चिंता में जल्दी निर्णय लेते हैं तो अक्सर हमें नुकसान होता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि हमारी दिमागी प्रक्रिया और न्यूरोट्रांसमीटर भावनाओं को सीधे प्रभावित करते हैं, और जिन्हें अपने इमोशंस पर नियंत्रण होता है वे बेहतर सोच और निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसका अभ्यास धीरे धीरे किया जा सकता है, जैसे अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना, गहरी सांस लेना और स्थिति को समझकर सोच समझकर जवाब देना। इमोशनल कंट्रोल आपको मैनिपुलेटिव परिस्थितियों में मजबूत बनाता है और आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर रखता है। जब आप अपने भावनाओं को समझते हैं और उन पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप न केवल दूसरों के प्रभाव से बचते हैं, बल्कि अपने जीवन में आत्मविश्वास
और स्पष्टता भी बढ़ाते हैं। यह विज्ञान आपको सिखाता है कि अपनी सोच और फैसलों पर पूरा अधिकार रखना कितना जरूरी है। चैप्टर 4, स्मार्ट लॉग, कैसे मैनिपुलेशन से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के मानसिक खेलों या मैनिपुलेशन से आसानी से प्रभावित नहीं होते। ये लोग अपनी सोच को स्पष्ट रखते हैं और किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। वे हमेशा बाउंड्रीज तय करते हैं और जानते हैं कि किस सीमा के भीतर दूसरों की बातों को मानना है और कब खुद की सुरक्षा और सम्मान के लिए हां नहीं कहना है। स्मार्ट लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं, सवाल पूछते हैं और पूरी जानकारी लेने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। वे अपनी कमजोरियों और भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें दूसरों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने से बचाते हैं। साथ ही वे खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अवेयरनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन का अभ्यास करते हैं। मैनिपुलेटिव लोग अक्सर जल्दी निर्णय लेने और डराने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग शांत रहते हैं और परिस्थितियों का विश्लेषण करके सही कदम उठाते हैं। इस तरह की सोच न केवल उन्हें मैनिपुलेटिव परिस्थितियों से बचाती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वासी और स्वतंत्र बनाती है। अवेयरनेस, बाउंड्रीज और सही सोच ही किसी भी मानसिक चाल से खुद को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा तरीका है। चैप्टर 5, माइंडफुलनेस और क्रिटिकल थिंकिंग की पावर। दोस्तों, माइंडफुलनेस यानी सजगता और क्रिटिकल थिंकिंग यानी तर्कपूर्ण सोच हमारी मानसिक सुरक्षा और व्यक्तिगत विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और आसपास की परिस्थितियों पर सजग रहते हैं, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कोई हमारी सोच पर असर डालने की कोशिश कर रहा है। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में रहने और किसी भी स्थिति का सही मूल्यांकन करने में मदद करता है, जिससे हम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। क्रिटिकल थिंकिंग हमें हर सूचना को सही तरीके से परखने, तर्क संगत निर्णय लेने और झूठ या अधूरी जानकारी से बचने की क्षमता देता है। ये दोनों क्षमताएं मिलकर हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं और किसी भी मैनिपुलेटिव परिस्थिति में हमारी सुरक्षा करती है। जब आप लगातार माइंडफुलनेस और क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करते हैं, तो आप न केवल दूसरों के प्रभाव से बचते हैं, बल्कि अपनी सोच और फैसलों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। यह ज्ञान आपको आत्मविश्वास, स्पष्टता और मानसिक स्थिरता देता है, जिससे आप जीवन में किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। सजग रहना और सोच समझकर निर्णय लेना ही किसी भी मानसिक खेल से खुद को सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। दोस्तों, आज हमने जाना कि मैनिपुलेशन क्या है, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स कैसे काम करते हैं, इमोशनल कंट्रोल का विज्ञान क्या है, स्मार्ट लोग खुद को कैसे बचाते हैं और माइंडफुलनेस और क्रिटिकल थिंकिंग की ताकत क्या है। यह ज्ञान सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सोच और निर्णय क्षमता को मजबूत बनाने के लिए है। अब आप इन तरीकों को पहचानकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।